हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? सवाल पूछने वाला आदमी एक वकील था। वह यीशु को परखने की कोशिश कर रहा था। यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आदमी ने उत्तर दिया, परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उसने पूछा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? आदमी के सवाल का जवाब देने के लिए यीशु ने एक कहानी बताई जो यरूशलेम से यरीहो के रास्ते यात्रा पर था। चोरों ने आदमी पर हमला किया। चोरों को जो कुछ मिला वे सब कुछ चुरा लिए, यहाँ तक कि दुर्भाग्यपूर्ण यात्री के कपड़े भी ले लिए। वे उसे बुरी तरह घायल भी किए और सड़क के किनारे उसे अधमरा छोड़ दिए। संयोग से एक पुजारी वहां से गुजरा। निश्चित रूप से वह घायल आदमी की मदद करेगा। नहीं, वह आदमी का खून बहता देखकर सड़क के दूसरी तरफ से चला गया। जल्द ही पैर की आवाज दूसरे व्यक्ति के आने की आहट दी। वो एक लेवी था जो मंदिर में याजकों की मदद करता था। वह जाकर घायल आदमी को देखा और तब मदद किए बिना दूर चला गया। अंत में एक सामरी आदमी उसके पास आया। यहूदी लोग समरियों से नफरत करते थे। सामरी पुरुष अपने घुटने पर आकर अजनबी के घावों पर दवा और पट्टियां लगा दिया। फिर सहायता के लिए वह अपने ही गधे पर जख्मी पुरुष को बैठा लिया। सामरी ने सारी रात उस आदमी की सड़क के किनारे सराय में देखभाल की। सुबह में वह फिर से सराय के मालिक को देखभाल के लिए कुछ पैसे दिया कि यात्री के ठीक होने तक देखभाल करे। कहानी समाप्त हो गई। यीशु ने पूछा, जख्मी आदमी का पड़ोसी कौन था? वकील ने जवाब दिया, वो सामरी जो उस पर दया दिखाई। यीशु ने कहा, जाओ और ऐसा ही करो। हर कोई जो ज़रूरतमंद है वह किसी का पड़ोसी है। हम ज़रूरत में लोगों की मदद करके प्यार दिखा सकते हैं। यही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बाइबल की यह कहानी हमें अपने उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में बतलाती है जिसने हमें बनाया है और जो चाहता है कि आप उसे जानें। परमेश्वर जानता है कि हमने ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें वह पाप मानता है। पाप की सज़ा मौत है, किंतु परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखता है कि उसने अपने एकमात्र पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं और उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो वह आपकी प्रार्थना सुनेगा। वह अभी आकर आपके अंदर बसेगा और आप में हमेशा ही उसके साथ बने रहेंगे। यदि आपको विश्वास है कि यह सब कुछ सच है तो परमेश्वर से कहे, प्रिय यीशु, मुझे विश्वास है कि तू ही परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में अविरत हुआ ताकि मेरे पापों की वजह से मौत की सज़ा भुगत सके और अब तू पुनः जीवित हुआ है। कृपया मेरी ज़िंदगी में आकर मेरे पापों की क्षमा कर ताकि मुझे एक नया जीवन मिले और एक दिन में मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ हो लूँ। हे यीशु, मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी हर आज्ञा का पालन कर सकूं और तेरी संतान के रूप में तेरे लिए जी सकूं। आमीन।